हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम फीलिंग पे बात करने वाले हैं कि आप किसी भी चीज़ को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस विधि को सीख करके, इस चीज़ को जान करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ब्रह्मांड की हर जो चीज़ है ना, वो चुंबकीय है। हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर भी है। वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है। जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी सोच है, उसके अनुसार वो चीज़ें क्रिएट होती है। अगर आपकी सोच जो है, जो फीलिंग है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन आपके तरफ आएगा। और अगर वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियाँ आपके सामने आएँगी। अगर आप उत्साहित महसूस करते हैं, तो उत्साहित लोग, उत्साहित चीज़ें आपको और ज़्यादा उत्साह बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड वैसा क्रिएट करेगा और आप तक पहुँच जाएगी। तो करना क्या है? अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं और आपको अच्छी चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिल सकती क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। बार-बार आपके अंदर कमी का एहसास हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा आ जाए। तो कैसे आएगा? क्योंकि एहसास तो कमी वाली है ना, उसको बदलना होगा और आप बदल सकते हैं। उस चीज़ को, अगर जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव में बदल करके, कि ऐसा अगर हो रहा है मेरे साथ, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी कि मेरे पास नहीं है पैसा, लेकिन होता तो कितना अच्छा होता। उससे मैं क्या-क्या खरीद पाती और क्या-क्या मेरे पास है अभी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई ना, कमी से हटकर आपका ध्यान जो है अच्छी चीज़ों पर गया। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको पहले खुश होना होगा। मान लीजिए कोई संबंध है आपका, अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसके लिए उस संबंध में अच्छा फ़ील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, तो उस संबंध से भी आपको प्रेम की भावना मिलेंगी, आपको अच्छी भावना उधर से आएगी। तो अगर आपका संबंध ठीक नहीं है तो प्रेम देना पड़ेगा और एक ही नियम है, जो देंगे वो हमारे पास लौट कर आने वाला है। तो जो चीज़ चाहिए उसके लिए हमें देना स्टार्ट करना होगा। हमें ब्रह्मांड जो है वो भरपूर लोगों को ही भरपूरता, प्रचुरता प्रदान करता है। क्योंकि जो है उसको और दिया जाएगा, क्योंकि वो भरा हुआ है पहले से, वो कमी के एहसास में नहीं है। वो सोच रहे हैं मेरे पास है। अगर आपके पास ₹10 भी है ना, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो आपके पास हज़ारों आएँगे, करोड़ों आएँगे। लेकिन आपको लगता है कि 10 ही रुपया है ना, इससे क्या होने वाला है? मेरी स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करूँ? तो ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल टूल है, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड और प्रेम को, दुआ को अपना लेंगे ना, आपकी लाइफ में हर चीज़ अपने आप आने लगेंगी। और ये जो है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले आपको देना स्टार्ट करना होगा, वो भी ग्रैटिट्यूड। मानती हूँ कि ग्रैटिट्यूड नहीं शुरू में देने में आता है, ऐसा लगता है ये कैसे मैं करूँ? कितने लोगों को फ़ील ही नहीं हो पाता है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। जब हम बच्चे थे तो टीचर बोलते थे कि लिख-लिख के याद करो, आ जाएगा। तो हम लोग लिख-लिख के याद करते थे। तो जब आप बार-बार लिखेंगे, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो फीलिंग आपके अंदर जागृत होने लगेंगी और वो चीज़ें आपके पास आने लगेंगी। तो आपको ग्रैटिट्यूड करना होगा, उस फीलिंग में रहना होगा जो आपको चाहिए। वो चाहने वाली फीलिंग से हटना होगा कि माँगना बंद करके होना पड़ेगा कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। थोड़ा-सा लगता है शुरू में कि कैसे मान लूँ कि है, लेकिन मानना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि आस-पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि पैसे का ही लेके चलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आस-पास जितनी भी है वो सारी की सारी पैसे से आई है। एक बार उस पे ध्यान देके हम नोट करना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे पास ये चीज़ है, भगवान ने हमें दी है,
तो हमारा ध्यान जाएगा कि हमारे पास करोड़ों चीज़ें भगवान ने दी है, जिसके लिए हमने कभी शुक्रगुजार नहीं किया, जिसके लिए हमें करना चाहिए। और ये एक ऐसा तरीका है, आप कुछ भी नहीं करके ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। और प्रेम की भावना देना, ग्रैटिट्यूड है ही ऐसा कि प्रेम की भावना से ही आएगा। अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं रहेगा तो ग्रैटिट्यूड आ ही नहीं सकता है। तो ये लव और ग्रैटिट्यूड, थैंक यू की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। और इस पे जब आप आ जाएंगे ना, आपकी हर मनोकामना अपने आप पूरी होने लगेगी, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मांगना नहीं है, होना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और जितना ज्यादा हो सके, जो भी चीज आपके पास है वो हर चीज का ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड होगा, जितनी ज्यादा शुक्रगुजारिता होगी, उतनी ही ज्यादा जल्दी चीजें आपके पास आएंगी। आप करके तो देखिए, और देखेंगे कि मैजिकल तौर पे सारी चीजें बदल रही है, लाइफ में मैजिक ही क्रिएट हो रहा है। और ये हर क्षेत्र में है, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, करियर हो, जॉब हो, अ, पैसा हो, हर में ये काम आएगा। जो भी चीज चाहिए उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। पहले भगवान जी ने दी है, उसके लिए आपने किया नहीं किया ना, तो अब कीजिए। ग्रेटिट्यूड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का होता है। पास्ट में जो आपको मिला था उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, जो फ्यूचर प्रेजेंट में आपके पास है उसके लिए कीजिए, और फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं उसके लिए भी आप पहले से एडवांस में ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। वो जल्दी चीजें आपके पास आ जाएंगी। आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैं एक सब्सक्राइबर से स्टार्ट की थी, और मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड देती हूँ उन सब्सक्राइबर्स का जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं। और आप देख रहे होंगे कि हर दिन मेरे सब्सक्राइबर ग्रो कर रहे हैं, वीडियोस लोगों के पास जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है? ग्रेटिट्यूड से हो रहा है, क्योंकि मैं हर पल ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, मैं हर पल ग्रेटिट्यूड करती हूँ। भगवान ने जो दिया है वो बहुत दिया है। और मुझे लगता है कि जो मैं सीखी हूँ वो आप लोगों को भी जानना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि ग्रेटिट्यूड से जिंदगी में कितना बदलाव हो सकता है। तो आप लोग ग्रेटिट्यूड का स्वर्णिम धागा पकड़िए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, प्रेम की भावना को समझिए, और हमेशा खुश रहिए, अपने आप को चार्ज करके रखिए। अपने जैसे मोबाइल है, सारा काम उससे है, चाहे सब्जी मंगाना हो या कपड़े मंगाना हो, कोई चीज भी, कोई भी चीज ऑर्डर करना हो, किसी से बात करना हो, फोन नहीं रहेगा तो नहीं होगा। और फोन काम कब करता है? जब हम उसको चार्ज करते हैं। बिना चार्ज के वो एक डब्बा बन जाएगा, चार्ज नहीं करेंगे तो उसको चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही हम हैं, अगर आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे, सारा टाइम दूसरों की खुशी देखना है, दूसरा ही खुश रहे, और अपने पे ध्यान नहीं देंगे, तो बातें बिगड़ जाएंगी। अपने आप पे ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है, अपने आप को चार्ज करना भी उतना ही जरूरी है। तो सुबह सुबह उठ के कम से कम अपने लिए 10-20 ऐसे अफर्मेशन बोलिए जो आपको चार्ज कर दे। सुबह सुबह फोन मत उठाइए, पहले अपने आप पे ध्यान। सबसे पहला ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आपके पास क्या है, जो भी सामने चीजें देखे उसका ग्रेटिट्यूड। और उसके बाद 10-20 अच्छे अफर्मेशन खुद के लिए कि आज का दिन कितना बेस्ट होने वाला है, आज कितनी अच्छी अच्छी न्यूज आपके पास आने वाली है। और देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी जल्दी चेंज हो जाएगी, और आपके लाइफ में कितने बड़े बड़े चमत्कार होंगे। और जब चमत्कार होंगे तो आके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।